पिता की बात होती है तो साहित्य खामोश है, सिनेमा चुप है, पिता की कहीं बात ही नहीं होती। हमारा वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो मुश्किलों के 2-4 पर्वत हमारे लिए रोज पार कर जाता था, ऐसा हीरो। बाजार में जितने खिलौने होते थे, अगर पिता का साया सर पे है तो इस कॉन्फिडेंस से निकलते थे कि जिस खिलौने पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर पहुंच जाएगा। वो पिता, वो हमारे दशरथ, जो एक महाशक्ति की तरह, एक अभेद ढाल की तरह हमारे सामने खड़े रहे। दुनिया की कोई मुश्किल, कोई बला हमें छू नहीं सकती थी जब तक पिताजी हमारे साथ हैं। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मेरे पिताजी की उम्र 84 साल है, लेकिन 84 साल की उम्र में मेरे बगल गाड़ी पे बैठ जाते हैं। मुझे लगता है अब अगर यमराज भी आ जाएं तो मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। मैं डरता नहीं किसी आफत, किसी मुसीबत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। साथियों, जब आप यहां से जाएं तो संभव है कि आप मेरी बोली हुई हर बात भूल जाएं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक प्रार्थना आपसे कर रहा हूं। बस एक बात मत भूलिएगा कि इस सृष्टि में मां से महान और पिता से पवित्र कोई और नहीं हो सकता। आप कितना भी ऊपर उठ जाएं, मेरी प्रार्थना है आप सब दुनिया में बहुत नाम करें, बहुत रोशन हो, बहुत ऊंचाई पे पहुंचे आप, लेकिन कितना भी ऊपर उठ जाओ यार, वो जब बाबूजी ने पहली बार गोद में लेके आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। वो हाइट है, वो अंत है ऊंचाइयों का। इसलिए जब भी पिता से मिलना, जब भी अभी घर जाके आप मिलेंगे, जब भी पिता से मिलना, सर झुका के मिलना, उससे बड़ा आदमी इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई और नहीं है। सबसे बड़ा आदमी है दुनिया का वो। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा? मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा? उससे बड़ा धनवान और कौन होगा? और जब कभी अपनी मां से मिले आप तो ऐसे मिले जैसे कि आप उसके कर्जदार हो। इस भावना से मिले। ये भूलिएगा मत एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए कि आप उसके कर्जदार हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत अमीर हो जाओ आप, लाखों करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, लेकिन आपकी नजर उतार के जो सिक्के माने गंगा में फेंक दिए थे ना, वो लौटा नहीं पाओगे। हमेशा हमेशा के लिए उसके कर्जदार रह जाओगे। तो जब भी मिलना, पिताजी से ऐसे मिलना कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ये है, और मां से ऐसे मिलना कि जैसे तुम उसके कर्जदार हो। और यही हमारा संस्कार है, यही हमें राम नीति सिखाती है।